Hello mates, welcome to History in Heart, a one-stop solution for history. I hope you all are doing good और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही होगी. This is our continuing series on ancient, medieval and modern history. We have already covered the proto-history part, and after that we were covering the Indus Valley civilization. Okay, so we have already divided the IVC into subtopics. Now we are heading towards the last video of Indus Valley civilization, which is decline of Harappan civilization. If you find these videos helpful and informative, so please do like and subscribe and share with all your friends. So without any late, we'll be starting today's video. So हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेक्लाइन को देखेंगे. देखिए, डेक्लाइन को जब भी हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो कि कॉलोनियल अप्रोच के हो सकते हैं, नेशनलिस्ट अप्रोच के हो सकते हैं, कम्युनिस्ट अप्रोच के हो सकते हैं, इन सभी की सोचने की जो तरीका है वो अलग है. सभी ने अपने डिफरेंट अप्रोचेस को देखते हुए अलग अलग डेक्लाइन के रीजंस को दिया है, लेकिन हम सिर्फ ये मानते हैं कि अभी तक वो नॉर्मल जो कॉमन रीजन है वो डेसिफर नहीं हुआ है. हम सिर्फ अपने गेसिंग स्टेट पर ही इसको जान पाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत पहले का है और आज तक इसके जो रिलीजियस टेक्स्ट है और जितने भी लिटरली सोर्सेज हैं वो सारे डेसिफर नहीं किए गए हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई इन दिस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बनाइजेशन डिक्लाइंड. ओके, सो नाउ हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या रीजंस जो हैं बड़े बड़े हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा स्टेट किए जाते हैं. So before that, first we will be saying कि mature Harappan civilization जो है उसका geographical extent कहाँ तक था. So here you can see, like in the northern part it's near Jammu. Okay, आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें ये गौर करेंगे कि जब हम इसके ओरिजिन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रिवर के आसपास, मतलब वाटर बॉडीज के आसपास ही सिविलाइजेशन जो है वो बैठती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेक्लाइन के टाइम पे जब ये बिल्कुल मेच्योर फेज में था तब भी इसका जो एक्सटेंट था वो कहीं ना कहीं एक रिवर के आसपास ही था. ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट में क्या है, ये सिवालिक्स है. उसके बाद देखिए ये मकरान इन वेस्ट बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान के एकदम वेस्टर्न रीजन में आता है. अरेबियन सी साउथ और ईस्टर्न पार्ट में मेरठ जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है. ठीक है, ये यूपी के आसपास का जो है एरिया है. देखिए यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट देखें तो नॉर्दर्न मोस्ट में आता है मांडा, that is situated in Jammu, okay, near Chenab river. Southern most अगर हम पार्ट देखें तो it's Malwa near Surat, okay, Surat is in Gujarat. यहाँ पर परावरा रिवर जो है वो सिचुएटेड है. वेस्टर्न मोस्ट में अगर हम देखें तो दिस इज सुक्ता गेंडोर, ये बलूचिस्तान के रीजन में आता है नियर दास्क रिवर. ओके, एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश का है जो कि दैट इज नोन एज अलामगिरपुर और ये हिंडन रिवर के पास का है. तो मेच्योर फेज में भी ये जो है रिवर्स के आसपास ही जो है इसके एक्सटेंट जो आपको है देखने को मिलते हैं. आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं. देखिए ये शॉर्ट तो गए, हमको पता है यहाँ पे, यहाँ से हमें लापिस लजूली जो है ये मिलती थी. ये जो पार्ट है ना, दिस इज काबुल एंड दिस इज here it is the part of the like westernmost part. Okay, here you can see is Manda. Okay, and after that see here this is Arabian Sea. Okay, here this is Arabian Sea started, so this is the southernmost part. Okay, okay, so after that अब हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए 3 फेजेस में जो है ना हड़प्पा को डिवाइड किया जाता है. हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, हम इसे सिर्फ एक नॉर्मल जो है ब्रीफ में देख रहे हैं. ठीक है, इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है. दैट इज द अर्ली हड़प्पन पीरियड. ओके, अर्ली हड़प्पन पीरियड जो था वो प्रोटो अर्बन फेज ऑफ कल्चर है, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर द चाइल्कोलिथिक पीरियड जो है आईवीसी स्टार्ट हुई थी. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रोटो अर्बन है, पूरी तरीके से फोर्टिफिकेशंस जो है वो नहीं हो पाए हैं. उसके बाद सेकंड इज द वेल स्टैब्लिश्ड मैच्योर हड़प्पन पीरियड व्हिच इज नोन एज द अर्बन फेज. ठीक है, आज अगर हम अपने अर्बन सिटीज को देखें तो वो फेल है इस अर्बन सिटीज के सामने में. ओके, सो दिस इज द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन. ओके, यहाँ पर ये पीक थी
इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहां पर ट्रेड हो रहा था मेसोपोटामिया से, और वहां पर उस उनके टेक्स्ट में आईवीसी के आसपास के लोगों को मलेच्छास के नाम से जाना जाता है। एंड आफ्टर दैट इट्स द लेट हरप्पन पीरियड। ओके, यहाँ पे जो है ना ये सिटीज जो है ये डेक्लाइन होनी जो है वो शुरू हो गई। तो अगर हम देखें तो अर्लीस्ट सिटीज जो डेक्लाइन होनी शुरू हुई वो थी हरप्पन एंड मोहनजोदारो। ओके, हरप्पा एंड मोहनजोदारो, क्योंकि ये अर्लीस्ट भी थी, तो अर्लीस्ट थी तो इनका जो डेक्लाइन है ना वो सबसे पहले हो गया, लाइक टिल 19th सेंचुरी। ओके, इसके बाद कई न्यू सिटीज बनती हुई भी दिखेंगे आपको, लेकिन वो एक उस अर्बनाइजेशन के फेज की नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ये रीजन हुआ, और सेकंड वाज क्या होने लगा कि जो रिवर्स है ना वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर सप्लाई में दिक्कत हुई। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं कि सतलज मूव्ड अवे फ्रॉम सरस्वती और हाकरा अराउंड 1700। ओके, तो यहाँ पे जो है आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो भी अलग अलग होना जो है वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, सो नाउ विल बी स्टेटिंग द रीजंस कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेक्लाइनिंग फेज में आ गई। तो फर्स्ट रीजन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एक परसेप्शन है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना बाय 1800 कोल्डर होने लगी। ठीक है, ठंड बढ़ने लगी यहाँ पर, और क्योंकि आप देखेंगे जब ठंड बढ़ती है तो जो हमारे वेदर होता है ना, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर्स है, हमको तो पता है कि जो रिवर्स है वही मेन सोर्स थी वहां के सिविलाइजेशन की, लेकिन क्योंकि उनके रूट में डिस्ट्रप्शंस हो गई बिकॉज ऑफ द सेस्मिक इवेंट। ओके, अर्थक्वेक्स भी एक रीजन था, हम इसको आगे देखेंगे। तो ये चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो रिवर्स है वो मूव करने लगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत कम हुआ। अब आप देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर इरिगेशन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर जो था वो फॉरमोस्ट रीजन था जिसकी वजह से ट्रेड इतना ज्यादा चल पा रहा था आईवीसी में। ओके, तो बिकॉज ऑफ द लोअर प्रोडक्शन इट लेड टू द डेक्लाइन इन द ट्रेड। ओके, डेक्लाइन होने लगी ट्रेड में, क्यों होने लगी, बिकॉज ऑफ द लोअर प्रोडक्शन। ओके, तो एक हमने ये रीजन देख लिया कोल्डर और ड्राई होने की वजह से। ओके, सेकंड इज यहां पर बोला जाता है कि यहाँ पर एक आर्यन इनकर्शन हुआ, लाइक आर्यन इन्वेजन, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग जब स्कूल में थे तो हम यही पढ़ते थे कि आर्यन इन्वेजन की वजह से, क्योंकि वो एक वॉरियर ग्रुप थे और वो आए और उन्होंने बिकॉज आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं ये स्केलेटन्स जो मिले ना, दीज स्केलेटन्स जो हैं ये कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि जरूर आर्यन इन्वेजन जो है वो हुआ रहा होगा, लेकिन ऐसा मानना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। आगे हम इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्ट्स को भी पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि व्हीलर जो है वो कहते हैं क्योंकि स्केलेटन्स फाउंड हुए हैं बहुत सारे मोहनजोदारो में, ये रीजन है आर्यन इन्वेजन का। ठीक है, और साथ ही में क्योंकि ऋग्वेद में, ओके, ऋग्वेद में देयर इज अ मेंशन दैट गॉड इंद्र वाज द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है बिकॉज ऑफ द इंद्र एंड बिकॉज द आर्यंस वर हैविंग द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ गॉड इंद्र, सो इट मीन्स दैट द फोर्ट वाज डिस्ट्रॉयड। ओके, द सम टाउन्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्यंस। ओके, आफ्टर दैट numerous Indus towns such as Mohenjo-daro, Chanhu-daro and Lothal silt debris. Now you'll know this. Okay, silt debris. अब क्या होता है, ये जो silt debris आप देख रहे हैं, अब क्या हुआ, जैसे कि रिवर है, रिवर एक एरिया में जो है वो फ्लो कर रहा है। ओके, सी रिवर एक एरिया में यहाँ फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, जो सिल्ट डिपॉजिट्स है ना वो इस एरिया में रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे, बट वी हैव सीन दैट there was the rivers which were derooted. Okay, ये रूट अपने जो है वो चेंज कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिल्ट डेब्रिस जो है अलग अलग जगह पर जो है वो जमा होने लगे, सेटलमेंट के बीच में जो है वो अलग अलग जगह पर जमा होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सामने आसपास के जो सिविलाइजेशन बसे हुए थे, आसपास के जो टाउन्स बसे हुए थे वो जो है बिल्कुल पानी में आ गए, और साथ ही साथ बिकॉज वहां पर पूरा सिल्ट मतलब कि जो बालू होती है ना, जो रेत होती है जो नदी के नीचे चलती है, वो पूरी भर गई। आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, जहां जिस एरिया में बाढ़ आने वाली होती है वहां से लोगों को खाली करवा के हटा देती है। तो शायद ये एक कारण रहा होगा बिकॉज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे
जो एम आर साहनी है, ओके, एम आर साहनी है, जॉर्ज एफ डेल्स है, रॉबर्ट एल राइक्स हैं, ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फ्लड्स आई ना, ये ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आई। ठीक है, ये ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आई। ओके, अब ये कैसे हुआ, जैसे कि देखिए फ्लड्स बहुत, अब एनवायरमेंटल इशू, आज हम क्या देखते हैं, एनवायरमेंटल इशू देखते हैं। ठीक है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, क्यों होता है, ह्यूमन मेड गलतियों की वजह से। तो शायद ये कारण रहा होगा मोहनजोदारो के फ्लड्स के वजह से। अब अगर आप अलग रीजंस देखें तो दिस इज अबाउट दी टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, हमने देखा जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं स्कूल में तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है पहले वो अफ्रीका का पार्ट जो है वो हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुए, अर्थक्वेक्स आए, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आगे बढ़ती गई और आज हमारा जो इंडिया है वो एशिया का पार्ट है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज टेक्टोनिक मूवमेंट्स that it created a massive natural barrier to develop that prevented the Indus from flowing towards the sea। ये क्या कह रहा है, जैसे देखिए ये क्या कह रहा है बता रही हूं मैं आपको। अब इंदस का हम जानते हैं कि ये यहां से ऐसा जम्मू से होते हुए और वापस जो है ये अरेबियन सी को फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या हुआ, इंदस ने अपना जो है वो रूट चेंज कर लिया। अब रूट क्योंकि चेंज कर लिया और वो अरेबियन सी में जाके नहीं मिल पा रहा था, सी में नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से एक लार्ज लगून पैदा हो गया। क्या होता है, सी के आसपास में लगून होती है ना, वहां पे सारे मार्शेस होते हैं और बहुत सारे से प्लांट्स जो होते हैं जो वाटर लगून्स में जो है वो आते हैं। सुंदरबन जैसे एक लगून है सबसे बड़ा, तो वैसे ही लगून्स जो है वो टाउन्स के बीच में पैदा हो गए, जिसकी वजह से पूरा जो ट्रेड था, पूरा जो प्रोडक्शन था, जो फैक्ट्रीज खुली हुई थी, वो सारे के सारे जो है वो डेक्लाइन हो गई। तो ये भी एक रीजन जो है वो माना जाता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से कि एक लार्ज लगून पैदा हो गया उस एरिया में। ये एक कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेक्लाइन का, और पीपल जो है वो अलग अलग जगह पर माइग्रेट जो है वो करने लगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक और हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस ये है कि कहा जाता है कि अब जैसे सिविलाइजेशन हो गई, सब कुछ डेवलप हो गया, लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में लग गए, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि हड़प्पन में क्योंकि ग्रोइंग सिविलाइजेशन था, तो फेयर सर्विस क्या कहते हैं कि यहाँ पर ना जो प्रोडक्शन हो रही थी वो केपेबल नहीं थी सारे लोगों को फीड करने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस वजह से क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेक्लाइन कर गई। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, फ्लडिंग की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, सॉइल सैलिनिटी की वजह से फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो हैं वो खत्म होने लगे और ज्यादातर सिल्ट डेब्रिस की वजह से डेजर्ट लाइक सिचुएशंस जो है वो पैदा होने लगी। ठीक है, ओके, नाउ हियर इट इज, ये तो हमने देख लिया कि इंदस के रिवर कोर्स में जो है वो चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो लैम्ब्रिक है वो बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हुए तो यहाँ पर कोलैप्स हो गई आईवीसी की और वाटरवेज के नेटवर्क में डिफरेंस आई। तो क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो ज्यादातर वाटर से ही होता था, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ढोलावीरा है, ये सब क्या थे, हमारे पोर्ट्स थे। तो यहाँ से जो है वो मेसोपोटामिया की तरफ जो हमारा ट्रेड होता था, ठीक है, ये सब जो है वो बंद हो गया। अब अगर हम देखें तो ये अलग आपको थ्योरी जो है देखने को मिलती है, हमें स्कूल टाइम में ये नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए केवीआर कैनेडी जो है ये बताते हैं कि यहाँ पर एक मलेरिया एपिडेमिक हुआ रहा होगा। ठीक है, जैसे आज आज से अगर हम देखें, आज से आने वाले 2000 साल के बाद लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर मैसिव डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना वायरस जो है वो एक पैंडेमिक जो है वो आई थी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा रहा है कि मलेरिया एपिडेमिक जो है देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं जो देखने को मिलते हैं कि डिस्ट्रक्शंस हुई हैं बाय मलेरिया ज्यादा और मेजरली मोहनजोदारो में। ठीक है, तो ये भी एक रीजन जो है वो माना जाता है कि जरूर, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल सर्विसेज जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं थी, लोगों के पता नहीं था कि कौन से मेडिसिन हैं, मेडिसिन भी उतनी ज्यादा बनी हुई नहीं थी, साइंटिस्ट भी बहुत नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसका क्योर वो नहीं ढूंढ पाए और बहुत सारी डेथ जो है वो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फिजियोकेमिकल एक्सप्लोजन्स का भी रीजन देखने को मिलता है, जो कि
मिट्रीव जो है वो दिखाते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं कि सिविलाइजेशन में ना एक मैसिव फायर हुआ, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे ना, इसका आपको एविडेंस राखीगढ़ी, राखीगढ़ी क्या है आप जानते हैं, राखीगढ़ी कौन सी साइट है, ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक मैसिव फायर देखने को मिला, मोस्टली हड़प्पा में भी और राखीगढ़ी में भी, ओके। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन था सारे चीजों का खत्म होने का और हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने का। अब क्योंकि फायर हुआ तो फॉरेस्ट जो है ना वो भी बर्न होने लगे। अब फॉरेस्ट जो बर्न हुए उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हुआ और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट जो है वो प्रोड्यूस होने लगा, जिसकी वजह से रेनफॉल जो है वो अलग उस पे हो गए। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं रहा कि इस टाइम पर रेनफॉल होंगे या नहीं होंगे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि हमारा रेनी सीजन जो है वो लेट होता जा रहा है, उसका रीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, ठीक है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए, कभी भी फ्लड्स आ रही है, कभी भी ड्रॉट्स आ रही है, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूइंग फेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नहीं रह पाया, ओके। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखते हैं कि ए मैसिव अर्थक्वेक, ओके, ये तो हम देख ही चुके हैं। और इसकी जो एविडेंसेस है ना अर्थक्वेक से कि ये आपको देखने को मिलते हैं कालीबंगन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको अर्थक्वेक के एविडेंस कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये कालीबंगन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण जो है वो था। आफ्टर दैट वी सी स्टेग्नेशन। देखिए स्टेग्नेशन क्या होती है, स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि आज आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। जैसे हम देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी, अब क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द एंड्रॉयड हर कुछ टेक्नोलॉजिकल हो गया है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम एंड्रॉयड को चला सके। वो इतना तो जरूर जान गए हैं कि हमें कैसे फोन को रिसीव करना है, कैसे कॉल को कट करना है, कैसे गैलरी में जाकर फोटोज देखने हैं। तो ये क्या है कि एक अपग्रेडेशन है। वहीं पर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थे, अब हड़प्पा में क्या है, टूल्स थे, वहां पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्शंस हो रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि हड़प्पा में लोगों ने जो सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन हुई ना, जो चेंजेस हुए उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। और जब भी आप एक टेक्नोलॉजिकल चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं सामने वाले सिविलाइजेशन से। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन था। द स्टैग्नेशन वाज वन ऑफ द रीजंस दैट इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, आप नई टेक्निक्स नहीं सीख रहे हैं कि कैसे आपको अपनी क्वालिटी को अच्छा करना है ताकि आपकी ट्रेड और बढ़ सके, ठीक है, कैसे आप स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स बना सके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये रीजंस भी थे। अब देखिए माइग्रेशन, अब माइग्रेशन तो होगा ही, जहां पर हमेशा फ्लड आ जा रहे हैं, कभी ड्रॉट हो जा रहा है, कभी रेनफॉल है, कभी नहीं है। तो इसकी वजह से माइग्रेशन वाज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल ट्रेड हमारा सीवियरली इफेक्ट हो गया, ठीक है। और साथ ही में डिमांड जो है बाहर से, बाहर की जो डिमांड्स है वो भी कहीं ना कहीं जो है खत्म हो गए। सो हमने यहाँ पर नहीं तो नहीं 11-12 जो है रीजंस को स्टेट किया है। दिस विल बी एनफ बिकॉज हमारे पास टिल नाउ वी डोंट हैव एनी डेसिफोर्ड लिटरेरी सोर्सेज, ओके। तो हमें डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट और डिफरेंट हिस्टोरियंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू को मानकर आईवीसी के डेक्लाइन के अलग अलग रीजंस को स्टेट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड this was the last video for the Indus Valley civilization. Now we'll continuing towards the next Vedic period, okay. So till then, bye bye and take care, and do like and subscribe and press the bell icon for more informative videos. Thank you.